हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर सिंह जादौन। मैं आपको आज राजस्थान की 12th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, जिसे हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में पहले हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे। जीवों में जनन ये चैप्टर 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें ये चैप्टर की इकाई एक है, जिसका पहला टॉपिक है जीवों में जनन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर हम तीसरा टॉपिक देखेंगे मानव जनन। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 3 टॉपिक हो गए और चौथा टॉपिक है आपका, इधर लिख देते हैं, जनन स्वास्थ्य। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रोडक्शन हेल्थ। अब ये जैसे हम 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, अब इसमें एक टॉपिक आता है जीवन अवधि। हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पहले आता है जीवन अवधि। इसको हम बोलेंगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन। जीवन अवधि की डेफिनेशन यह है, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। मतलब किसी जीव की जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उसकी मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी जीव के जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु या उसकी मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं।
आपसे ये वो ऐसे पूछ सकता है जीवन अवधि के किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल भाषा में लिख देना है किसी जीव के जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु या उसकी मृत्यु तक की अवधि को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। तो हर प्रत्येक जीव की अलग अलग सभी अलग अलग जीव की अलग अलग अवधियाँ होती हैं। जैसे हम देखते हैं जीवों की जीवन अवधि। हम इसमें लेते हैं हाथी। हाथी की जीवन अवधि होती है 60 से 90 वर्ष। फिर दूसरा है गुलाब। गुलाब की होती है 5 से 7 वर्ष। फिर तीसरी है कुत्ता। कुत्ते की होती है 20 से 25 वर्ष। फिर चौथा है तितली। तितली की होती है 1 से 2 हफ्ते। चौथा है कौआ। कौआ की होती है 15 वर्ष। पांचवा है सॉरी 5 इधर आता और 6 इधर आता, तो छठवा है केला। केला की जीवन अवधि होती है 25 वर्ष। फिर है 7वां गाय। गाय की होती है 20 से 25 वर्ष। फिर 8वां है तोता। तोते की होती है 140 वर्ष। फिर 9वां है मगरमच्छ। इसकी होती है 60 वर्ष। फिर है 10वें नंबर पे घोड़ा। घोड़े की होती है 60 से 65 वर्ष। फिर है 11वें नंबर पे फलमक्खी। इसकी होती है 30 दिन। फिर है 12वें नंबर पर धान। धान या इसको हम चावल भी बोल सकते हैं। इनकी होती है 3 से 4 माह, मतलब 3 से और 4 महीने की होती है। फिर है आपका कछुआ, जिसकी होती है 100 से 150 वर्ष। और फिर चौथे नंबर पे है बरगद, जिसकी होती है 200 वर्ष। ऐसा हर जीव की अलग अलग जीवन अवधि इसमें दी गई हैं। और ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अगर बड़ा जीव होगा तो उसकी जीवन अवधि बड़ी ज़्यादा होगी, छोटा होगा तो छोटी होगी। सभी जीवों की जीवन अवधि अपने हिसाब से अलग अलग होती है। इस पर जैसे क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे प्रश्न बन सकता है इस पर, क्या जीवन अवधि जीव के आकार से सहसंबंध रखती है? ऐसे ये पूछ सकता है। तो आपको इसमें उत्तर में क्या बताना है, जीव की जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई सहसंबंध नहीं होता है। इसका हम उत्तर लिखते हैं। जीव की जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई
सह संबंध नहीं होता है। क्योंकि अब इसमें आप उदाहरण दे के भी समझा सकते हो यार, या अपने हिसाब से कैसे भी समझा सकते हो। आप इसमें वैसे उदाहरण दे के समझाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, इसमें से पहले आप लेते हैं तोता, और तोता का लेते हैं, और तोता का लेते हैं और कौआ का लेते हैं। क्योंकि तोता कौआ लगभग आकार में एक समान लगते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे उदाहरण में, तोता और कौआ आकार में लगभग समान होते हैं, परंतु तोता और कौआ आकार में लगभग समान होते हैं, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। तोता और कौआ आकार में लगभग समान दिखते हैं, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। अर्थात तोते की जीवन अवधि में तोते और कोई की जीवन अवधि में, तोते की जीवन अवधि में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष की होती है। अर्थात कौआ की जीवन अवधि 15 वर्ष की होती है। अपितु यह दोनों जीव दिखने में समान होते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था, तोता और कौआ आकार में लगभग समान होते हैं, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। अर्थात तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष की होती है, तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष की होती है, और कौआ की जीवन अवधि 15 वर्ष की होती है। अपितु यह दोनों जीव दिखने में समान होते हैं। कौआ और तोता ज़्यादातर दिखने में समान होते हैं, और इनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहाँ तोते की जीवन अवधि 15 वर्ष की होती है, और तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष की होती है, और कौआ की जीवन अवधि 15 वर्ष की होती है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि जीव के आकार से और उनकी जीवन अवधि से संबंध हो। अब जैसे ये एक उदाहरण था, हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, आम और पीपल के वृक्ष लेते हैं। आम व पीपल के वृक्ष, आम व पीपल के वृक्ष आकार में लगभग समान होते हैं, लेकिन
लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां आम की जीवन अवधि जहां आम की जीवन अवधि लगभग, ये ऊपर हो गया है, लगभग 200 वर्ष की होती है, वहीं पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि लगभग लगभग 250 से 3000 वर्ष के मध्य या तक की होती है। अब इसमें हमने आम व पीपल के वृक्ष भी देख लिए और तोता और कुआ की जीवन अवधि भी देख ली। ये दोनों उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है? इनसे यह स्पष्ट होता है कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई सहसंबंध नहीं होता है। अगर आपको इतना लिखना है तो इतना भी लिख सकते हो, और आपको थोड़ा उसको स्पष्ट करना है तो इधर एक स्टार बना के या कुछ डॉट वगैरह लगा के इधर ऐसे लिख सकते हो। उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर मैंने उदाहरण लिए तो मैं उदाहरण बोल रहा हूँ, और आप कुछ और लेना चाहते हो जैसे महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह, वैसे इसको समझाने के लिए उदाहरण ही बढ़िया है। तो मैं इसमें लिखूँगा उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है? इसमें हम कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई सहसंबंध नहीं होता है। कोई सहसंबंध नहीं होता है, अर्थात छोटे जीव की जीवन अवधि कम हो व बड़े जीव की जीवन अवधि अधिक हो, ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है।
तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्या जीवन अवधि जीव के आकार से सहसंबंध रखती है। तो इसमें सीधा सीधा लिख देना है कि जीव की जीवन अवधि का जीव के आकार नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है, तो आपको एक उदाहरण ले लेना है। और मैंने यहाँ पे तोता एक उदाहरण लिया है, तोता और कौआ का। एक उदाहरण लिया है आम व पीपल का। ये तोता और कौआ का, ये आम और पीपल का है। तो मैंने ये दोनों उदाहरण लिए, आप कुछ और भी ले सकते हो, कुत्ते का, बिल्ली का, और भी कोई भी ले सकते हो जैसे और फिर लास्ट में ये लिख देना, उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई सहसंबंध नहीं होता है। अर्थात छोटे जीव की जीवन अवधि कम हो व बड़े जीव की जीवन अवधि अधिक हो, ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन को पेपर में बनने की संभावना रहती है, और अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का आएगा, तो इस पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है तो एक नोट डाल के बात और लिख लेते हैं। नोट डाल के हमको ये लिखना है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा कि इसमें जीवन अवधि के बारे में बात हो रही है, पर भले ही किसी जीव की जीवन अवधि कितनी भी हो, पर एक दिन मृत्यु तो निश्चित है। तो नोट डाल के हम ये बात लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी भी अधिक हो, लेकिन एक दिन मृत्यु निश्चित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी जीव की जीवन अवधि कितनी भी अधिक हो, लेकिन प्रत्येक जीव की या मृत्यु निश्चित है। अब इसमें जैसे हम एक अपवाद होता है, इसमें अपवाद क्या होता है, अपवाद भी लिख लेते हैं। अपवाद इसमें होता है अमीबा। तो अमीबा एक अमर प्राणी है। देखो अमीबा कैसा होता है, अमीबा का चित्र ऐसा होता है। मैं अमीबा मतलब कोई इसकी निश्चित आकृति नहीं होती है, ऐसे ऐसे ये इसका केंद्र होता है। ये इसमें रिक्तिका भरी होती है, इसको आप राजधानी भी बोल सकते हो। ये होता है अमीबा। इसमें नाम दे देते हैं, ये होते हैं इसके कूटपाद, या इसको आप बोल सकते हैं पादप। और फिर ये उसकी इसमें अंदर भरा होता है राजधानी। इसको बोल सकते हैं आप रिक्तिका। और ये है केंद्रक। और फिर ये है, अब ये पूरा है अमीबा। तो ये है अमीबा के ये कूटपाद हैं, इसको हम पादप भी बोल सकते हैं। इसमें अंदर भरी होती है राजधानी, ये केंद्र को, ये पूरा अमीबा है। अब इसमें एक आध पॉइंट भी लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है। अमीबा इधर लिख लेते हैं, आप पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो। अमीबा
एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, जीव है। फिर इसमें आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। फिर आप लिख सकते हो इसमें अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा एक अमर प्राणी है। ये 2-3 हमने पॉइंट लिखे हैं इम्पोर्टेंट, इनको आप ऐसे लिख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये अमीबा हो गया। अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा एक अमर प्राणी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले उसमें हम देखेंगे जनन क्या होता है, और जनन के प्रकार देखेंगे। जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, वो पार्ट 2 रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।